जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। चलिए बहुत अच्छे होंगे। तो आज की हम लोग की एक अलग टॉपिक, बेहतरीन वाली, एकदम बेहतरीन टॉपिक क्या है देखिए। अध्याय 15 गोली पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, लेक्चर नंबर पहला है। एकर मतलब ये है समतल दर्पण पर जो हम लोग प्रकाश का परावर्तन था उसको एकदम कंप्लीट सिंपल वे में आप लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग का कौन सा टॉपिक आता है, गोली पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। जाना नहीं है, एकदम ध्यान से, एकदम दिमाग हमरी के लगा दो, आज ही बोर्ड पे लगा दो। एकदम खतरनाक तरीके से समझाया जाएगा, एकदम खतरनाक तरीके से। और हाँ, भूल के दिखाइएगा, ऐसा नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। क्या है ये पहला टॉपिक, क्या है गोली दर्पण किसे कहते हैं, एक रिविजन पढ़ना है। उसके बाद गोली दर्पण का जो प्रकार होता है उसे पढ़ना है। गोली दर्पण से संबंधित जो परिभाषाएं हैं, एकर मतलब कौन कौन परिभाषा है, ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, अभिलंब, मुख्य अक्ष, दर्पण का द्वारक, मुख्य फोकस और फोकस दूरी, ये कुल मिला के 8 ये पढ़ना है। ओकरे बाद किरण आरेख का उपयोग करके गोली दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का निरूपण, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तीसरा का नियम, इसके तीनों नियम को पढ़ना है, ठीक। तो क्या करें हम लोग, एकदम स्टार्ट करें। जाना नहीं, एकदम दिमाग अस्थाई करके बैठ जाइए और एकदम ध्यान से सुनिए, एकदम याद हो जाइए और साथे साथे बोलते चलिएगा, ठीक है। पहला हम लोग टॉपिक क्या लेते हैं, गोली दर्पण। गोली दर्पण क्या होता है, देखिए ऐसा दर्पण, गोली दर्पण का मतलब ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होना चाहिए, गोली होना चाहिए। ऐसा दर्पण, देखिए ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसन हो, गोली हो। गोली का मतलब चाहे अंदर वाले को कर लीजिए चाहे बाहर वाले को कलई कर दीजिए, बात वही होगा। देखिए ये अंदर वाला जो पृष्ठ है वो परावर्तक पृष्ठ है कि नहीं, क्योंकि प्रकाश आएगी तो उसी पे टकराएगी ना। परिभाषा पहले समझा, परिभाषा समझाया जाता। हमने क्या बोला, ऐसा दर्पण, गोली दर्पण की परिभाषा में मैंने ये बता रहा हूँ, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसन हो, गोल हो, गोलीय हो, उसे क्या कहते हैं, गोली दर्पण कहते हैं। बोला कोनो दिक्कत भैया, एकदम क्लियर हो गया एकदम ना। हमने क्या बोला, जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होना चाहिए, परावर्तक पृष्ठ कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए बाबू, गोलीय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, गोलीय होना चाहिए। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। क्लियर हो गया, बोलिए कोनो प्रकार की समस्या इसमें नहीं ना। अब हम लोग तनी से आगे बढ़ चलें, अब हम लोग चलते हैं इसके दोनों प्रकार को पढ़ते हैं। एकर मतलब ये हो कि गोली दर्पण का जो प्रकार होता है वो कितना होता है, वो 2 प्रकार का होता है। पहला अवतल दर्पण, अवतल दर्पण होता है। दूसरा का क्या होता है, उत्तल दर्पण। ला पहला कौन सा दर्पण बताया गया भैया, अवतल दर्पण। दूसरे वाले का क्या नाम बताया गया है, उत्तल दर्पण। एकर मतलब ई का होता है, तो पहला हम लोग समझते हैं अवतल दर्पण। देखिए ऐसा दर्पण, ध्यान से सुनिए आप, ऐसा दर्पण जिसके बाहर वाले भाग पर कलई हो तथा आंतरिक वाले भाग से प्रकाश का क्या हो, परावर्तन हो, ऐसे दर्पण को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। कैसन कहा भाई, ई क्या हो गया, अब बताओ थिलन का होगा, तनी देखा। ये हमने क्या कर लिया, एक दर्पण बना लिया। अब ये दर्पण बनाया तो हमको ना मालूम कैसन दर्पण होता है, लेकिन एक परिभाषा से पता कर लेंगे। ऐसा दर्पण जिसके बाहर वाले पृष्ठ पर, बाहर वाले देखा ये बाहर वाला पृष्ठ है ना, बाहर वाले पृष्ठ पर कलई हो तथा आंतरिक वाले भाग से प्रकाश का क्या हो, परावर्तन हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। बोला कौन दिक्कत, फिर से समझ ला, फिर से समझ लीजिए। ऐसा दर्पण या ऐसा दर्पण जिसका बाहर वाला पृष्ठ, बाहर वाला पृष्ठ क्या हो, कलई हो, क्या हो, कलई हो तथा आंतरिक वाले भाग से प्रकाश का परावर्तन हो। अब यहाँ आ गई बात कलई का, अब ये वाला बात आ गई कलई का, कलई की बात आ गई। अब ये जो कलई होता है वो किस किस चीज से किया जाता है,
ये जो कलई किया जाता है उसके बाहर वाले पृष्ठ पर अवतल दर्पण पे, तो कौन कौन चीज का होता है? देखिए वो 3 चीज का होता है। पहला रेड ऑक्साइड, दूसरा का लेड ऑक्साइड, क्या लेड ऑक्साइड, और तीसरा का होता है चांदी का लेप। तीनों नाम समझ गिला, लेड ऑक्साइड, रेड ऑक्साइड और चांदी। ये सबका क्या किया जाता है? लेप किया जाता है। किसके ऊपर? ये जो दर्पण नहीं होता उसके ऊपर। भाई अवतल दर्पण तो के ऊपर है, कहे जाइए गोली दर्पण था तो चारों तरफ किया गया था। एक चीज क्लियर होगा कि कौने चीज का ओकरे ऊपर लेप किया जाता है। अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे कौनो दर्पण हो, अगर लेप किया गया है तो कौने चीज का किया गया है? कलई किया गया है तो कौने चीज का किया गया है? चांदी का किया जा सकता है, लेड ऑक्साइड का किया जा सकता है, रेड ऑक्साइड का किया सकता है। इन सब चीजों से ही ये किया जाता है। तब बताओ अवतल दर्पण में कोनो दिक्कत भइली है? गोली दर्पण में कोनो दिक्कत भइली है? चला के फिर से एक बार दोहरा देते। गोली दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो या गोली हो उसे गोली दर्पण कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका अवतल दर्पण और दूसरा का होता है आपका उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण जौन होता है ऐसा दर्पण होता है जिसके बाहर वाले पृष्ठ पर कलई किया जाता है, जिसके बाहर वाले पृष्ठ से कलई किया जाता है और आंतरिक अंदर वाले भाग से प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन होता है। इसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। बोला कौन दिक्कत नहीं है लोग? बाबू बतावा कौन दिक्कत ना भेज तो उनके। चला अब हम लोग समझ लेते हैं उत्तल दर्पण। बस अवतल का उल्टा उत्तल होता है, ये परिभाषा। अवतल का उल्टा उत्तल नहीं। ऐसा दर्पण, बोला फटाक से बोला मेरे साथ, ऐसा दर्पण जिसके आंतरिक भाग पर क्या हो? कलई हो, जिसके आंतरिक भाग पर कलई हो और बाहरी वाले भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। इस प्रकार के दर्पण को क्या कहते हैं हम लोग? उत्तल दर्पण कहते हैं। लाइक चित्र देखा, ये चित्र बन गया। देखिए ये हमने क्या कर दिया? कलई कर दिया। देख रहे हैं हमने क्या किया? इसके आंतरिक भाग पर कलई किया गया। देखिए आंतरिक भाग, और बाहर से प्रकाश आ रहा है, टकरा करके क्या कर रहा है? जा रहा है। देखिए एक उल्टा हो कि ना? ये देखिए इसके अंदर वाले भाग पर क्या किया गया है? कलई किया गया, और बाहर वाले भाग से प्रकाश का क्या किया जा रहा है? परावर्तन कराया जा रहा है। बोला कौन दिक्कत हुई? फिर से समझ ला। ऐसा दर्पण जिसके आंतरिक भाग पर क्या हो? कलई हो और तथा बाहर वाले भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। पेपरा में आई, छपी पेपरा में देख लिया। बोला कोनो दिक्कत? दोनों परिभाषा में केहू के कोनो दिक्कत भाई? किसी भी प्रकार से कोनो दिक्कत ना भाई? बोला जल्दी। तो ये दोनों तो हो ही गल, एक मतलब यो हो ही गल, ये भी हो गया। अब हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 पे चलने से पहले हम आप इसका स्क्रीनशॉट मारिए फटाक से, उसके बाद आगे बढ़ते। चलिए इसको मिटा दें तब बताते हैं इसको। चलिए क्या है दर्पण से संबंधित परिभाषाएं जवान ही कुल हो करे जिसे देखा। एक थे हमने क्या किया? दर्पण बनाया। ये हमने क्या बना लिया? एक दर्पण बना लिया। और वो भी कौन सा दर्पण बनाया? बोला कौन दर्पण है? फटाक से बतावा, जल्दी बतावा। ये देखा बता ले हो लोगन। अवतल दर्पण कैसे पता भैया? ऐसा दर्पण जो है बाहरे का हो? कलई होला। देखा बाहर में तो कलई है, जब बाहर कलई है तो एक मतलब अवतल दर्पण हो गया। एक मतलब ई कौन सा दर्पण होगा? ई कौन सा दर्पण होगा? बतावा तनी फटाक से। उत्तल दर्पण हुई। काहे काहे उत्तल दर्पण हो? काहे के ओकरे अंदर वाले भाग पर कलई किया गया इसलिए उत्तल दर्पण है। बाहर वाले भाग पे किया गया कलई कर मतलब अवतल दर्पण है। तो चलो तो इनमें पहला पॉइंट पढ़ते हैं, ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं? वास्तव में ध्रुव होता क्या है? देखा ये दर्पण हो ना, ये दर्पण है ना, M1 M2 मान ला के। M1 M2 क्या है? एक दर्पण है। तो दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, दर्पण का मध्य बिंदु जो होता है उससे हम लोग ध्रुव कहते हैं। इतना आसान परिभाषा रहा है? हाँ भैया आसान बना दे लेला, एकदम आसान बढ़ावत है, टेंशन ले मत तोड़वा। तो आप परिभाषा लिखेंगे कैसे? लिखेंगे दर्पण के ध्रुव को, अरे दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के
मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। बोला कौनो दिक्कत है? हमने क्या बोला? यही बोला कि दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। एकदम क्लियर। अब आई गल बात दूसर का वक्रता केंद्र का होला। ये देखा, दर्पण का केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता। क्लियर? इतना खतरनाक परिभाषा आई गई। देखा यहां पर क्या हमने मान लिया, ये दर्पण का केंद्र हो गया। एक मतलब सीधे शब्द में दर्पण का जो केंद्र होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। बोला कौनो दिक्कत भाई? कोई गोल होगा, अभी हमने बताया कोई गोलीय कोई दर्पण होता है, ओकर जवन केंद्रवा ना होला वही के वक्रता केंद्र कहल जाला। तो हम का कहलिए? दर्पण का ही केंद्र तो वक्रता केंद्र कहलाता है। कितना सिंपल है परिभाषा बतावा। आप अपने सीधे शब्द में लिख सकते हैं, सीधे एकदम, कि जो दर्पण होता है, दर्पण का जो केंद्र होता है, उसी दर्पण के केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। ला लिख दे ली। बोला यो क्लियर होगा? अरे दर्पण का केंद्र ही तो वक्रता केंद्र कहलाता है। अरे वृत्त का केंद्र होता है, दर्पण है, दर्पण का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाएगा। सिंपल तो हाँ। चलो तब आगे चला। ये वक्रता केंद्र वो हो गल। अब बात आएगी वक्रता त्रिज्या का। एकर मतलब ये है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। कहां से कहां तक? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फिर से ध्यान से सुना, हमारे साथ बोला, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं बाबू लोग? बताओ फटाक से। वही के ना कहल जाला का? वक्रता त्रिज्या। बोला कौनो दिक्कत भाई? नहीं ना। चल अब आएगी बात अभिलंब का। ये अभिलंबवा का होला हो? अभिलंब वो देखिए, दर्पण के किसी बिंदु से वक्रता केंद्र पर डाला गया लंब ही क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। दर्पण के किसी बिंदु से, चाहे यहाँ 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 से, इस पर डाला गया लंब, वक्रता केंद्र पर डाला गया लंब ही क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। बोला कोनो दिक्कत है? किसी भी प्रकार का समस्या हुआ? फिर से सुन ला। दर्पण के किसी बिंदु से वक्रता केंद्र पर डाला गया लंब ही क्या कहलाता है? का कहला? बताओ फटक से ना बती बा। अच्छा बतौला अभिलंब कहला। ठीक है, बोला अभिलंब में कोनो दिक्कत नहीं। अब बात आई मुख्य अक्ष की। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखावा को क्या कहते हैं? बोला क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। कितना सिंपल परिभाषा। देखा क्या कहली है? देखिए, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखावा को या रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। फिर से सुन ला। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? सीधी रेखा को क्या कहते हैं? फटाक से बतावा। वही के तो हमने मुख्य अक्ष कहा जाला। कोनो दिक्कत बोल भैया? अब चला आगे। अब बात आएगी लेकर दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण का ये व्यास है, देखा ना, यही दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण के, फिर से सुनिए, दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। बोला कौनो दिक्कत हो था? कितना आसान तरीके से बता देते। बतावा, एकदम दिमागवा में फिट कर दे, एकदम दिमागवा में फिट रही। बस तनी से मेहनत कर दिया, तनी दिमाग लगाए के सुनेंगे तब। अब कहा कि हम चिल्लात रही तो उनके कोनो फर्क न पड़े, तब मजा ना आई। एकदम दिमाग एकदम अस्थाई करके सुनबा तब आई।
तो दर्पण का द्वारक हम क्या कर लिए, दर्पण का जो व्यास होता है, दर्पण का जो व्यास होता है उसे हम लोग दर्पण का क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। बोला कोनो दिक्कत। अब यही बात तो होती है, मुख्य फोकस की बात आ गई। मुख्य फोकस कहल के जाला ई का होला। चला, जवन जवन घटनावा इनमें घटल, कुल घटनावा इनमें घटी, पूरी A to Z घटना घटती है। तो अब चला, तो एक तनी से मिटा देथिला, समझ गिला ना, बस समझत रहा बस। अब बात आई कौने का भैया, मुख्य फोकस का। ई तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, अभी मुख्य अक्ष है ना, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती है उसी को मुख्य फोकस कहते हैं। हाँ, इतना आयल हुई हमहू के मालूम है एक बार में, तो ला अब आ जाता ना। देखा, ई कवन अच्छा हो, मुख्य अच्छा, यही के समांतर देखा एक प्रकाश किरण चलती है, एकर मतलब मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण जैसे कहती, ध्यान से सुना, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर के जाती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर के जाती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। बोला कोनो दिक्कत बोले, बोला ढेर ना रटे के, रटे के ना, समझे क्यों, विचार करे क्या। देखा का हम कह लिए, ये मुख्य अक्ष है ना, मुख्य अक्ष तो ये है, इसी के समांतर एक प्रकाश की किरण चल रही है। देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण और दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर के जाती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर के जाती है वही बिंदुआ के हमने क्या कहा, मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं, इसे कौन से प्रदर्शित करते हैं, एफ से। देख रहे हैं ना, अच्छा एफ से प्रदर्शित करते हैं, फोकस दूरिया के एफ से प्रदर्शित कर जाला, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है इसको एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, बस जानत रहा है कि मुख्य फोकस कहते हैं, बस इतना दिमाग में रखिएगा। ठीक है ना बाबू लोग, चलो क्लियर होगा। मुख्य फोकस के कहल जाला, एकदम क्लियर हो गया। लिखा है कि एफ लिखल जाला, हम जानत हिला, यहाँ सी लिखल जाला, हमहू को पता है। ठीक है, तो वही तरह तुम लोगन जाना, फिर से समझ ला। एक के देखा, फिर से बता देता, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर के जाती है उससे हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। क्लियर हुआ एकदम, कोई समस्या किसी को नहीं ना। अब बात आती है फोकस दूरी की। चला, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। मुख्य फोकस और ध्रुव, मुख्य फोकस और ध्रुव, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। एक छोटका एफ से प्रदर्शित कर जाला, ये चीज़ दिमाग में रख ले रहे हैं, क्योंकि यू भी एफ में जब संबंध पढ़ेंगे तो वहां पर ये सब की चीजों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, हमने क्या बोला, फोकस दूरी किसे कहते हैं, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की जवन दूरी होती है, मुख्य फोकस और ध्रुव के जवन बीच की दूरी होती है उससे हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। क्लियर होगा। अब बात आएगी कौने का, इतना पूरी कहानी खत्म हुई है। कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक। चलिए एक बार शॉर्ट रिवीजन मारते हैं। चलिए, गोली दर्पण किसे कहते हैं, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसन हो, गोली हो, उसे गोली दर्पण कहते हैं। ई कई प्रकार का होला, दुई प्रकार का, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। ऐसा दर्पण जिसके बाहर साइड पर कलई हो और आंतरिक वाले भाग से प्रकाश का परावर्तन हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसके आंतरिक भाग पर कलई हो और बाहर वाले भाग से प्रकाश का परावर्तन हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं थी। पहला क्या था, ध्रुव था। दर्पण के एकदम मध्य वाले भाग को, एकदम देख रहे हैं, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं।
एक ही छोटका आर से प्रदर्शित किया जाला। अभिलंब किसे कहते हैं? दर्पण के किसी बिंदु से वक्रता केंद्र पर डाला गया जो लंब होता है उसे अभिलंब कहते हैं। मुख्य अक्ष क्या होता है? मुख्य अक्ष होता है वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव के सीधी रेखवा को, वक्रता केंद्र और ध्रुव से सीधी होकर जाने वाली रेखवा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण का द्वारा किसे कहते हैं? दर्पण का जो व्यास होता है उसे दर्पण का द्वारक कहते हैं। मुख्य फोकस किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर के जाती है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। फोकस दूरी किसे कहते हैं? मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। अब बात आती है किसके? किरण आरेख का उपयोग करके गोली दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण, प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियम। चलिए इसमें क्या होता है देखिए, इसमें ये होता है, इसमें क्या होता है आपका, ये सी होता है, ये पी होता है और ये एफ होता है। पहला नियम ये कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती है। ये प्रथम नियम होता है। निरूपण में, इसके प्रतिबिंबों का निरूपण में पहला नियम क्या कहता है? मुख्य अक्ष के समांतर जौन प्रकाश किरण जाती है दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये पहला नियम बताया गया था। दूसरा का नियम क्या बताया गया था? दूसरा का नियम ये बताया गया था मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए ये मुख्य अक्ष के समांतर चली, फोकस से होकर के गई, ये फोकस से होकर के गई तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ये दो चीज बताई गई। अब तीसरके में क्या बताई गई? तीसरके में ये बताया गया था कोई प्रकाश किरण यदि वक्रता केंद्र से होकर के जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी माध्यम में क्या होती है? लौट के चली आती है, अर्थात उसी बिंदु से फिर से वापस चली आती है। ये तीन बात बताई गई थी। ये निरूपण, तीनों का निरूपण आपको काम आएगा प्रतिबिंब में। प्रतिबिंब जब बनाया जाएगा उस परिस्थिति में। देखिए पहला नियम में क्या बताया गया था? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाती है। ये पहला बताई गई प्रकाश में। दूसर का क्या कहेगा? एक प्रकाश किरण होले वो फोकस से होकर जाले और दर्पण से जब परावर्तित होती है, परावर्तन होता है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दूसरा का नियम बताएगा। तीसरका में ये बताया गया कि मुख्य यहाँ से वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से जब टकराती है तो पुनः क्या करती है? परावर्तित होकर के फिर वही उसके वक्रता केंद्र से होकर के वापस चली आती है। ये इसके तीन नियम थे, एकदम इम्पोर्टेंट नियम है तीनों। बोलिए आज की क्लास में किसी को कोई दिक्कत हुआ? किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत हुआ तो हमको बताइए। नहीं ना? हाँ, कल का जो आपको वीडियो नहीं मिल पाया था, हमारी तबीयत थोड़ा सा डाउन थी इसलिए वो वीडियो आपको नहीं मिल पाया, लेकिन अब मैं फिट हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको लगातार वीडियो पुनः मिलेंगे, ठीक ना? कोनो दिक्कत ना यही से तनी आज कम बोलत हिला, ठीक है? तनी एनर्जी और आ जा हमारे अंदर में, तब देखा दहाड़त हिला ना केला, ठीक है? तो बोला आज के टॉपिक में किसी को कहीं से कोनो दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो आप तुरंत कमेंट करिएगा, ठीक है बाबू लोग? और हाँ, इतना चीज ध्यान रखा, एकदम दिमाग अस्थाई के लोगन पढ़ा भाई, बहुत टाइम है भाई, हम महिला टेंशन लेने की जरूरत ना तो उनके, ठीक है ना? तो आज की क्लास क्या करते हैं यहीं तक। टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।